अगर अल्लाह की देन होती तो हम तब माने जब बिना पति पत्नी के संयोग के पैदा होना शुरू हो जाएं। हम उन सांसद को जब जाने अगर अल्लाह की देन है तो अल्लाह तो बिना पति पत्नी के मिले भी उन संतानों को पैदा करवा सकता है। पूरे भारत नहीं, अखिल विश्व में एक भी ऐसा दृष्टांत आप बता दो, एक भी ऐसा दृष्टांत बता दो जो बिना पति पत्नी के संयोग के कोई औलाद पैदा हो गई हो। वह काम पुरुषार्थ माना जाता है। भारत के सभी धर्मों में जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में बताया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम को भी एक पुरुषार्थ माना है जिससे हमारी वंश परंपरा चलती है। देश को एक सुयोग्य नागरिक मिलता है, जो नागरिक ऐसे चंद्रशेखर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे देश के लिए महान बलिदान करता है। नागरिक भी मिलता है और वंश परंपरा भी चलती है। काम पुरुषार्थ से होता है तो यह सरासर गलत है कि अल्लाह की देन है, ऐसा चल रहा है तो होने दो। वर्तमान समय में यह मान लो है भारत का सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे देश की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में सबसे पिछले 30-35 सालों से विश्व के किसी देश की जनसंख्या सबसे तीव्र गति से बढ़ रही है तो उस देश का नाम है भारत। हमारे देश में संसाधन है मात्र 65-70 करोड़ लोगों के लिए और देश की जनसंख्या 1 अरब 37 करोड़, मतलब जस्ट डबल लोग हमारे संसाधनों का भोग कर रहे हैं। अब आप विचार करो, एक नागरिक को जितने संसाधनों का लाभ मिलना चाहिए उसको क्वार्टर भी नहीं मिल रहा है, उसको उसके हिस्से का चौथाई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है इस जनसंख्या तीव्रता के कारण। सबसे खतरनाक वर्तमान में यदि कोई हमारे देश में है वह जनसंख्या विस्फोट। यह कानून तो हमारे हिसाब से भारत में लगभग 30-35 साल पहले बन जाना था और हमने ऐसा सुना है आज से लगभग 40 साल पहले भी संसद में, 35 साल पहले भी, 30 साल पहले भी संसद में प्रयास किया गया कि कानून बने, परंतु किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से वह कानून नहीं बन सका। तो आपने स्थिति देखी है, आज स्थिति कितनी गंभीर हमारे देश की हो चुकी है। और इसमें भी हम एक चीज़ देखते हैं, जब सभी जातियों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे तीव्र गति के साथ यदि जनसंख्या किन्हीं की बड़ी है तो वह मुस्लिम। यह किसी का विरोध नहीं है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, मगर वास्तविक आंकड़े हमें बताना पड़ेंगे। अब वो कहें कि हमारी अज्ञानता है, हमारी अशिक्षा है, वह अलग बात है, परंतु बड़ी तीव्र गति के साथ उनकी संख्या बढ़ी है। जब जब संख्या बढ़ती है अनावश्यक रूप से, तब तब देशद्रोही, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी, देशद्रोही तत्व देश में पैदा हो जाते हैं। यह अकाट्य नियम माना जाता है। तो हम तो इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे कि देखो उस व्यक्ति ने सोचा कि केंद्र तो हमारे हाथ में नहीं है, तो कम से कम हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश में इस कानून को हम सबसे पहले बनाएं। और सबसे पहले भी सही में योगी आदित्यनाथ जी ने ही की है, इसलिए केंद्र को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, पूरे विश्व के मात्र 3 देश, इंडोनेशिया, चीन और अमेरिका ही उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। आप विचार करो, उत्तर प्रदेश एक राज्य कहने को, मगर वह विश्व के 99% देशों से बड़ा है। तो एक प्रकार से मान लो योगी आदित्यनाथ एक उत्तर प्रदेश देश का ही प्रधानमंत्री है वह, तो उनका बहुत बड़ा वह कर्तव्य का निर्वहन करने जा रहे हैं कि अपन तो कम से कम अपने राज्य में बना दो, जिससे आगे और भी राज्य प्रेरित होंगे। हमने तो सुना है हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वह योगी से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी इस कानून को ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इस कानून के अभाव में जो देश की लगातार पिछले 35 सालों से बर्बादी होने जा रही है उसके बारे में सब अवगत हैं। सबको पता लग रहा है कि देश में बेरोजगारी का कारण, बर्बादी का कारण, आतंकवाद का कारण, नक्सलवाद का कारण, माओवाद, जितना भी जो कुछ है, यहाँ तक कि जो फर्जी आंदोलन चलते हैं, यहाँ पर जितने लोग तुम्हें मिलेंगे ऐसे फालतू फर्जू ठलुआ टाइप के लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है और किसी आंदोलन के बहाने वह देश का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह तो कानून बनना ही चाहिए। जैसे अभी हम कल या आज सवेरे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे, तो एक सपा के जो सांसद हैं, शायद वाला मुस्लिम सांसद, वह कह रहे थे कि यह सरासर गलत है, यह तो अल्लाह और कुरान के विरुद्ध नियम है, क्योंकि जो भी औलादें पैदा होती हैं वो अल्लाह की देन है। अगर अल्लाह की देन होती तो हम तब माने जब बिना पति पत्नी के संयोग के पैदा होना शुरू हो जाएं। हम उन सांसद को जब जाने अगर अल्लाह की देन है तो अल्लाह तो बिना पति पत्नी के मिले भी उन संतानों को पैदा करवा सकता है। पूरे भारत नहीं, अखिल विश्व में एक भी ऐसा दृष्टांत आप बता दो, एक भी ऐसा दृष्टांत बता दो जो बिना पति पत्नी के संयोग के कोई औलाद पैदा हो गई हो।
वह काम पुरुषार्थ माना जाता है। भारत के सभी धर्मों में जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में बताया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम को भी एक पुरुषार्थ माना है जिससे हमारी वंश परंपरा चलती है। देश को एक सुयोग्य नागरिक मिलता है, जो नागरिक ऐसे चंद्रशेखर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे देश के लिए महान बलिदान करता है। नागरिक भी मिलता है और वंश परंपरा भी चलती है। काम पुरुषार्थ से होता है तो यह सरासर गलत है कि अल्लाह की देन है, ऐसा चल रहा है तो होने दो। ऐसा करके ही यह लोग अपनी माइनस मार्किंग करने में लगे हैं, ऐसा करके ही विश्व में अपनी इमेज को घटाने में लगे हैं, ऐसा करके ही यह लोग अल्लाह के प्रति और कुरान के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान की भावना है उसको कम करने में लगे हैं। अल्लाह का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, कुरान का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जिन कारणों से देश की बर्बादी हो रही है, जिन कारणों से देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा और अज्ञानता बढ़ रही है, उन सभी कारणों को दूर करने के बारे में सब धर्मों में लिखा है। क्योंकि राष्ट्र प्रथम, धर्म बाद में। अगर राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा, अगर देश ही बर्बाद हो जाएगा तो धर्म कहाँ रहेंगे? जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे मंदिर कहाँ, पाकिस्तान में जाके बनाओगे क्या? सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद सब चीज़ें अपने आप ही चलती हुई चली जाती है। इस कानून को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, जबकि हम जैन होकर के यह कह रहे हैं। हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, इस नियम के बनने से हम जैनों को बहुत बड़ी क्षति है। हम मात्र 0.37%, कितने, आधा % भी जैन नहीं है। आप विचार करो, 0.37 संख्या के अनुसार 44 लाख सरकारी आंकड़ों के अनुसार। हमारे पास इतने मंदिर हैं, हमारे पास इतना साहित्य है, हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, हमारे पास इतने संत हैं, इतना बड़ा व्यवसाय है। भारत के टैक्स का 24% टैक्स जैन समाज देती है। आपको विश्वास नहीं है, गूगल पर सर्च करके देख लो। हम अपने वैभव को, अपने पुरातत्व को हम कैसे संभालेंगे? फिर भी देखो हम सब जैनों के विचार, उसके बावजूद भी हमें पता है इस नियम के बनने से हम जैनों को बहुत बड़ी क्षति है। फिर भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी पाठशालाओं में बचपन से यह पाठ पढ़ाया जाता है कि बेटा देश के विरुद्ध कोई काम मत करना। अगर देश का उस काम में हित है और हमारे समाज का बलिदान भी होता है तो भी हमें सर्वस्व न्यौछावर करके आगे आना है कि हमारा होम भी कर दो तो चलेगा, मगर राष्ट्र का हित होना चाहिए। इसलिए हम इस कानून का दिन के 2 बजे और रात के 2 बजे स्वागत करते हैं। बस इतना है कि प्रभु कृपा से बन जाए, क्योंकि विरोधी तो अब पूरे के पूरे इकट्ठे हो गए हैं इसके विरोध में। प्रभु से यही कामना करेंगे कि यह कानून पारित हो जाए, यह कानून बन जाए और केंद्र में भी बन जाए, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में लागू हो जाए और क्रमिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, वह भी आगे चल कर के बने, जिससे हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय भारत।